हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन पेज मीडिया। आज मैं मुगल साम्राज्य की एक ऐसे शहजादे की बात करने जा रहा जो धर्मनिरपेक्षता को मानता था, जिसकी एक हाथों में कुरान तो दूसरी हाथों में गीता और उपनिषद हुआ करती थी, जो यह मानता था कि धर्म तो कई प्रकार के हैं परंतु भगवान एक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा शाहजहां के सबसे प्रिय पुत्र दारा शिकोह की। मुगल साम्राज्य में शाहजहां की पहचान एक ऐसे आशिक के रूप में हुई जिसने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया। शाहजहां का बेटा औरंगजेब को मुगल काल का या यूं कहे तो भारतीय इतिहास का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। औरंगजेब के बारे में तो कई लोग जानते हैं, यहीं दूसरी ओर औरंगजेब के बड़े भाई और शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह को कम ही लोग जानते हैं। दरअसल जहां औरंगजेब का व्यक्तित्व एक कट्टर और क्रूर मुस्लिम शासक का था, वहीं दारा शिकोह का व्यक्तित्व जस्ट उसके विपरीत था। दारा शिकोह का व्यक्तित्व बहुमुखी था। वह एक विचारक, विद्वान, सूफी और कला की गहरी सोच रखने वाला व्यक्ति था। दारा शिकोह ने इस्लाम धर्म के साथ साथ वेदांत का भी गहन अध्ययन किया। साथ ही उसने कई किताबें संस्कृत में लिखी। इस्लाम के साथ साथ उनकी हिंदू धर्म में भी गहरी रुचि थी। उन्होंने बनारस के पंडितों की मदद से उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। यह फारसी उपनिषद बाद में यूरोप पहुंचा, जिसने उपनिषदों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। दारा शिकोह की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह सभी धर्मों को समानता की नज़र से देखता था। इन्हीं सभी खूबियों के कारण शाहजहां औरंगजेब के बजाय दारा शिकोह को मुगल साम्राज्य का अगला शासक बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब ने शाहजहां को बंधक बना लिया और दारा शिकोह का सर कलम कर उसे मार दिया और खुद गद्दी पे जा बैठा। अगर औरंगजेब के बजाय दारा शिकोह अगला मुगल सम्राट होता तो भारत के इतिहास में मुगलों की हैसियत कई गुना बड़ी होती।